गौरी माँ, गौरी माँ, हाँ कल मुनी गौड़ा की जमीन पे घास काटने का काम मिला है। अच्छे पैसे देने वाला है। तुम लोग चलोगे क्या? हाँ हाँ आ जाएंगे। वैसे आना कब है? हम कल से कुली के काम पर नहीं आने वाले। अरे कुली लोग कम थे, तुम लोग आओगे ऐसा वादा कर दिया है मैंने। अब क्या करूंगी मैं? बेंकुआ, किसी दूसरे को ले जाओ, हमारे पास फुर्सत नहीं। ठीक है, चलती हूँ। माँ जी, कल मैं नहीं रहूंगा, तो मेरे रहने की वजह से आप लोग काम पर नहीं जा रहे क्या? आप कल नहीं रहेंगे, ये हमें भी पता है। आपके जाने के बाद हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं। वो ऐसी बात नहीं है बेटा, कल यहीं पर का काम बचा है, इसलिए जाने के लिए मना किया है। ओह, अच्छी बात है। मेरी वजह से कोई काम ना रुके, ठीक है? तुम जिंदा हो यही बहुत बड़ी तकलीफ है। अरे माँ जी, वहाँ से मुर्गे को मेरे पेट में जाने में कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और बेटा, मसाला पीस रही हूँ। बहुत भूख लगी है माँ जी। वो बस आते ही होंगे। मुझे भरोसा नहीं है माँ, अभी उसके हाथ में पैसे हैं। कहीं जाकर पिएगा, वहीं उल्टी करेगा और सो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आने वाला है। तो फिर तू क्या करना चाहती है? मुझे सपना आया था। मुझे लगा कि मैंने उन्हें मर्दों वाले काम करने को बोला, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। वैसे भी मेरे घर की औरतें किसी काम लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। राजू, माँ जी, मसाले की खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। ज्यादा इंतजार मत करवाइए, जल्दी खिलाइए। हाँ बेटा, रोटी बना रही हूँ। मरने की बहुत जल्दी है इसे। अगर तुम्हारा पति आ गया होता तो आज हमारा काम हो जाता। मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा ने कहा था कि आकर सब देख लूंगा। क्या देखेगा? शराबी कहीं का। शराब पीता है तो 2 आदमी हो जाता है, शराब नहीं पीता है तो अलग आदमी हो जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उसकी मौत आने वाली होगी ना माँ, तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। नहीं मल्ली, मना मत करो माँ। वो नहीं मरेगा तो हमारी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुझे रोक नहीं रही हूँ, खून नहीं बहे ऐसा कह रही हूँ। मतलब जहरीला पौधा।
हाथ बहुत गंदा लग रहा है। वो मैं कुछ लिख रहा था ना, तो स्याही लग गई होगी। मैं हाथ धुल कर आता हूँ। तुम भी ना। सर संभाल के चलिए, अंधेरा है। अरे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ संभाल के। वो पुलिस वाले। हे भगवान, सुनो बेटा, क्या हुआ माँ? थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें बुलाने आऊंगी। पर क्या हुआ? बात क्या है? घर में कोई आया हुआ है। इस वक्त तुम्हें घर में देखेगा तो बहुत सारे सवाल पूछेगा। तुम्हें भी पता है ना बेटा। समझ गया माँ जी। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं हो। आपके बुलाने तक मैं यहीं पर रहूंगा। क्या है ये? लगता है मुर्गा खाने का मुहूर्त ही ठीक नहीं है। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। इस तरफ। खबर मिली है कि गौड़ा जी के घर में चोरी हुई है और वो चोर भागकर इधर ही कहीं आया है। हम लोग उसे ढूंढते हुए आए हैं। अगर आपको ऐसा कोई संदिग्ध आदमी यहाँ दिखा है तो बताइए। गौरी माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मांस पकाया है क्या? मुर्गी का सालन बनाया है। अरे तो एक प्लेट खिला दो ना। 2 प्लेट बोलिए ना सर। ये क्यों बीच में भौंक रहा है? ये कुछ नहीं करेगा साहब। और काट लिया तो? भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं ना। हमारे साहब सिर्फ 2 ही काम करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। तुम चलो अंदर चलो। अरे चलो ना, अंदर चलो। पहले से ही हमारा प्लेट तैयार करके रखा है। साहब आप लोग इसमें मत खाओ, मैं दूसरी थाली लगा देती हूँ। अरे उसमें क्या है, हम इसी में खा लेते हैं। नहीं साहब, ये जूठा है, मैंने खाया हुआ है। मली, इनके लिए थाली लेकर आ। पतीला लेकर आ जल्दी। गौरी अम्मा, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो? वो हाथ से फिसल गया साहब। मली तू साफ कर, मैं सालन लगाती हूँ। मसाले से मुर्गे का स्वाद बढ़ गया है या मुर्गे से मसाले का स्वाद बढ़ गया है, कुछ भी हो, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ मुर्गा बहुत स्वादिष्ट है।